मेन लगन के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट पर विचार कर रहे हैं जब भी आपके बृहस्पति 6th हाउस में स्थित हों। देखिए 6th हाउस में बृहस्पति लियो साइन में आपके चार्ट में स्थित होंगे तो मान लो अगर आपकी रूटीन लाइफ में या आपकी डेली लाइफ में लोग बार बार आपसे सलाह मांगते हैं, आपसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपके काफ़ी फेवर में वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ जो सूर्य हैं वो बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं, तो सूर्य की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब मान लो अगर सूर्य बहुत वेल प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में, जैसे सूर्य अगर 10वें घर में हैं, लगन में स्थित हैं, सूर्य इवन अगर दूसरे घर में स्थित हैं, तो ऐसा बृहस्पति और भी ज़्यादा आपको फेवर कर सकता है। बट बृहस्पति क्या वास्तव में यहाँ वक्री होके बैठे हैं या अस्त हैं या किस प्रकार की स्थिति में है, ये आपको देख लेना चाहिए। 6th हाउस का बृहस्पति होगा तो जातक थोड़ा ज़्यादा ही उदार होगा दूसरों के प्रति वो थोड़ा सा ज़्यादा नैतिकता के साथ काम में लेने वाला होगा। तो कभी कभी आपके जो बॉस होंगे, आपके जो कलीग होंगे, वो आपका फ़ायदा भी उठाएंगे इस वजह से। लेकिन ऐसा जो बृहस्पति है आपको उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी प्रदान करता है। तो आपका 6th हाउस का अगर इस प्रकार का बृहस्पति है तो लाइफ में हर प्रकार की चुनौती, चाहे वो शत्रुओं से हो, आपके बॉस से हो, कलीग से हो, या कैरियर में हो, आर्थिक मामलों में हो, उन सारी चुनौतियों को आप आसानी से दूर कर लेंगे या उनसे आप आसानी से पार पा लेंगे। ऐसे कंडीशन में बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब कौन से भाव का स्वामी होकर कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठा है बृहस्पति के साथ, उन भावों के लिए प्लानिंग करना, उन भावों के लिए सोचना या विचार करना भी आपके लिए आसान हो सकता है। बट मान लो अगर सूर्य आपका वेल प्लेस्ड ना हो आपके चार्ट में, या आपका कोई अन्य सपोर्टिव प्लैनेट का प्रभाव यहाँ ना हो, तो आपको शुरुआती एज में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। ऑलमोस्ट आपका 25 की एज या 28 की एज तक आपको लाइफ में कैरियर वगैरह को लेके या आर्थिक स्थिति को लेके काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और कभी कभी आप शुरुआत में बिना मैच्योरिटी के होते हुए कहीं ना कहीं ऐसे फैसले भी ले लेंगे अपने आर्थिक मामलों को लेकर जो कि आपके फेवर में नहीं होंगे। ऐसे में आपको ये विचार करना रहेगा कि आप लगभग अपनी 30 की एज तक की जो कैरियर है उसको कैसे चलाते हैं। 30 के बाद में आप बहुत ज़्यादा मैच्योर नज़र आने लगेंगे, तो कैरियर में जो आपका नेम फेम है वो एकदम से बढ़ने लगेगा और कैरियर में आपकी प्रगति की जो संभावना है वो भी आपकी 30 की एज के बाद ही ज़्यादा प्रबल होगी। ऐसे में बृहस्पति यहाँ कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके बैठे हैं और सूर्य का प्लेसमेंट आपके चार्ट में कौन से भाव में है और सूर्य कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि सूर्य जहाँ भी बैठेगा वहाँ से अपने से बिल्कुल सप्तम पे भी वो दृष्टि डालेगा, तो वो सप्तम भाव को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा जहाँ भी सूर्य की प्लेसमेंट होगी वहाँ से। अब जो यहाँ बृहस्पति प्लेस्ड है, इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं बृहस्पति क्योंकि वो आपके लग्नेश तो हैं ही। तो लग्नेश होने की वजह से मेजरली आप 6th हाउस रिलेटेड कार्यों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बट क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के, बुद्धिमत्ता के और विवेक के कारक ग्रह माने जाते हैं और भाग्य से भी बृहस्पति जुड़े हैं, इसलिए ऐसे मामलों में बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे अगर वेल प्लेस्ड हैं तो। बट क्योंकि बृहस्पति 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं साथ में, तो 10th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब आप अपने कैरियर रिलेटेड डिसीजन कैसे लेते हैं, कैरियर में आप किस तरीके से अपना रोल निभा सकते हैं अब, तो ऐसा बृहस्पति मेजरली आपको आपके कैरियर में आगे बढ़ाने में अहम योगदान करेगा। साथ में अगर आपको बृहस्पति की महादशा भी हो तो बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके लिए और भी ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकती है। बट अगर बृहस्पति के साथ यहाँ जैसे सूर्य जैसा प्लैनेट कोई बैठा हो, मंगल जैसा प्लैनेट यहाँ अगर बैठा हो, तो बृहस्पति और भी ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। इस केस में जातक किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकता है, जातक अपने कैरियर रिलेटेड जो बाधाएं हैं उनसे रिलेटेड अलग प्रकार के अनुभव रखेगा और बृहस्पति का जो रोल होगा यहाँ पर वो आपके स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि आपके जो कलीग हैं, आपके जो बॉस हैं, उनको इंस्पायर करने या कुछ नए थॉट्स या नए आइडियाज़ निकाल कर देने के मामले में भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इस प्रकार का बृहस्पति तो आप दूसरों के लिए परामर्शदात्री हो सकते हैं, आप परामर्श अच्छा दे सकते हैं, दूसरों को इंस्पायर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और आपके पास जो ज्ञान होगा, आपके पास जो बुद्धिमत्ता होगी या जैसा आपका विवेक होगा वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का होगा। अब यहाँ बृहस्पति जिस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं वो ग्रह भी यहाँ अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो बृहस्पति आपको उन भावों से रिलेटेड कार्य करने या उन भावों से रिलेटेड फैसले लेने के लिए भी आप सपोर्ट करेंगे जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। अब क्योंकि बृहस्पति आपके लग्नेश है तो अगर बृहस्पति यहाँ वेल प्लेस्ड ना हो और सूर्य भी अगर आपका वेल प्लेस्ड ना हो तो शुरुआत में कुछ हद तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से कुछ चुनौतियां आपके सामने ज़्यादा आ सकती हैं। तो अब यहाँ बृहस्पति रूपी जो क्वालिटीज़ हैं, बृहस्पति जैसे बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करने या सीखने को लेकर बृहस्पति यहाँ आपको कितना अधिक सपोर्ट कर सकते हैं। इन मामलों में अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
होगी। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो बृहस्पति सर्वप्रथम आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां वो अपने खुद के मूल त्रिकोण घर को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं। हालांकि 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके करियर के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट क्योंकि बृहस्पति मूल त्रिकोण घर पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं अपने खुद के ही घर पे, ऐसे केस में बृहस्पति यहाँ बैठे हुए प्लैनेट का जो रिजल्ट होगा उसको भी आपके फेवर में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठा हुआ 10th हाउस में जो प्लैनेट है वो बृहस्पति के साथ किस प्रकार का रिलेशन रखता है, और क्या वो वक्री है यहाँ पे, क्या वो अस्त है, या आपके चार्ट में वो जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से भी आपके कैरियर में एक मेजर रोल आपको नजर आएगा। चाहे तो रिश्तों के थ्रू नजर आएगा, चाहे तो उन भावों से जुड़ा हुआ आपका जो टैलेंट है उसके मामले में। अब जो बृहस्पति का यहाँ दृष्टि है, बृहस्पति आपको आपके वर्क प्लेस पे तो काफी अच्छा मान सम्मान और रेस्पेक्ट दिलाने ही वाले हैं, लेकिन कैरियर में आगे बढ़ाने में बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और ऐसा बृहस्पति आपको समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे कैरियर में आगे बढ़ाएगा, तो आपको अच्छा प्रमोशन बृहस्पति दिला सकते हैं। साथ ही क्योंकि बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल होने की वजह से आपके कैरियर में मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। साथ में जिस भी फील्ड में आप होंगे उसमें आप एक्सट्रीमली पॉपुलर हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति लग्नेश भी है, साथ में वो 10th लॉर्ड भी है। तो इस प्रकार का जातक अपने रिश्तों को, अपनी डोमेस्टिक लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस में कर पाएगा, और जातक में जो क्षमता होगी विशेषकर नॉलेज के मामले में वो काफी ज्यादा होगी। अब यहाँ 10th हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट है आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को प्रभावित कर पा रहा है, उन भावों को देखिएगा, और उन भावों के लिए आपका 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अपना बहुत मेजर रोल लेके आ सकता है, क्योंकि अब वो बृहस्पति से दृष्ट होने की वजह से उसके जो प्रभाव हैं आपके फेवर में होंगे। इसके साथ साथ फिर बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं आपके 12th हाउस को। 12th हाउस शनि का घर है आपके चार्ट में। हालांकि अब बृहस्पति आपके यहाँ 12th हाउस को जो एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो शनि आपके हालांकि 12वें घर के स्वामी तो हैं, लेकिन 12वें घर में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, वो अपना प्रभाव बृहस्पति पर अवश्य डालेगा। तो उस प्लैनेट विशेष को देखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है, चाहे वो कैसी भी स्थिति में है, बट बृहस्पति भी उस पर अपना प्रभाव डालेंगे और वो भी अपना प्रभाव बृहस्पति पर डालेगा। तो फिर आपको उस भाव का विचार करना होगा जो जिसका स्वामी होकर कोई भी प्लैनेट आपके 12th हाउस में आकर बैठ गए हैं। वास्तव में जो 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपको फॉरेन से लाभ दिला सकता है बृहस्पति की एक अच्छी एस्पेक्ट होने की वजह से। साथ साथ में बृहस्पति भी आपके लिए यहाँ काफी ज्यादा सपोर्टिव होंगे। ऐसे केसेस में आप हमेशा सोच समझकर खर्च करने वाले होंगे। अपने इनकम के साधनों को आप काफी स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। आर्थिक रूप से आप बहुत ज्यादा जीवन में रिस्क भी नहीं लेंगे। लेकिन बृहस्पति जितना ज्यादा वेल प्लेस्ड होगा उतना ही ज्यादा आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा सकता है। आपको आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा मैच्योरिटी भी दे सकता है। तो आप दूसरों को भी अपना नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं और दूसरों की लाइफ को भी आप काफी ज्यादा इंस्पायर कर सकते हैं अपने थॉट्स के थ्रू। ऐसे में बृहस्पति आपकी जो सिक्स सेंस है उसको बढ़ाने का काम कर सकता है। अगर जैसे 12th हाउस में राहु जैसा प्लैनेट स्थित हो, केतु जैसा प्लैनेट स्थित हो, साथ साथ में कोई अन्य प्लैनेट जिनका भी संबंध बृहस्पति से बनता है उनको देखिएगा। अब क्योंकि बृहस्पति का डायरेक्टली एस्पेक्ट 12th हाउस पे है, तो मैरिज रिलेटेड कार्यों के लिए भी बृहस्पति का रोल काफी ज्यादा अहम हो जाता है। विशेषकर अगर स्त्री का चार्ट हो तो उनका जो हस्बैंड होगा उनके कैरियर में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लेके आएगा अपना, साथ साथ में वो उनके आर्थिक मामलों में भी। अब बृहस्पति का यहाँ से जो प्रभाव होगा फिर आपके 2nd हाउस पे होगा। देखिए ऐसा बृहस्पति आपको वेल्थ एक्युमुलेट करने में काफी मदद करेगा। पारिवारिक मामलों में फैसले लेने या पारिवारिक मामलों से निपटने के लिए भी ऐसा बृहस्पति अच्छा ही साबित होगा। बट यहाँ 6th हाउस में बैठे हुए अन्य प्लैनेट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ऐसी स्थिति की अपेक्षा करते हैं अपने जीवन में। साथ में क्योंकि बृहस्पति का दृष्टि यहाँ 2nd हाउस पे है, तो 2nd हाउस में क्या कोई अन्य प्लैनेट बैठा है और आपके चार्ट में फिर मंगल कितना ज्यादा वेल प्लेस्ड है वो आपको देख लेना चाहिए। वास्तव में यहाँ 2nd हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा, अगर वो आपके चार्ट में किसी भी भाव का स्वामी है निश्चित तौर पे, तो आपको उन भावों से भी काफी ज्यादा गेन मिलने की संभावना होगी। तो ऐसा बृहस्पति मेजरली आपके कैरियर और आपके आर्थिक मामलों के थ्रू आपको काफी आगे लेकर जाने का काम करता है। अब आपको यहाँ देखना होगा बृहस्पति की क्या वास्तव में आपको महादशा है। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो इस प्रकार के जो प्रभाव जो हमने अभी तक डिस्कस किए वो और भी ज्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं। बट ऐसा बृहस्पति अगर राहु के साथ स्थित हो, केतु के साथ स्थित हो, तो अपना बहुत एक्सट्रीम प्रभाव भी कभी कभी दिखा सकता है, या कभी कभी बहुत ही ज्यादा आपकी अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं होते। या फिर मान लो बृहस्पति पर अगर सूर्य का प्रभाव ज्यादा हो, मंगल का प्रभाव ज्यादा हो, तो बृहस्पति और भी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने प्रभावों को आपको दिखाता है। लेकिन निश्चित तौर पे ऐसा बृहस्पति मान सम्मान पाने के लिए जीवन में आपको काफी सक्षम बनाता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ आप में अच्छी मैच्योरिटी प्रदान करता है आपको, तो जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस में रख पाते हैं।